तो पहले ये चीज मेरे साथ बहुत बार होती थी कि कभी कभार मैं सुबह उठते ही या फिर 1-2 दिन 3-4 दिन बहुत हार्ड काम करता, अपने बिजनेस में ग्राइंड करता, नहीं तो अपने स्कूल की नोट्स बहुत अच्छे से बनाता, पर उसके बाद तीसरे दिन चौथे दिन या फिर अगले दिन मेरा सारा मोटिवेशन निकल जाता, मेरी सारी प्रोडक्टिविटी जीरो पे आ जाती, जबकि मैंने उस दिन बोला था कि कल का दिन भी ऐसे ही जाने वाला है। पर वापस से मैं एडिक्ट हो जाता, अपने एडिक्शन पे आ जाता, वीडियो गेम खेलना शुरू कर देता और अपने काम को पीछे छोड़ देता। और शायद ये चीज तुम्हारे साथ भी हर समय होती होगी कि तुम किसी किसी दिन बहुत ज्यादा प्रोडक्टिव होते हो और तुम सोचते हो कि हाँ मैं ऐसे ही रोज रहूंगा, पर उसके बाद ये प्रोडक्टिविटी ज्यादा लंबे समय तक टिक नहीं पाती और तुम वापस से फेल हो जाते हो, वापस से एक एडिक्ट बन जाते हो और अपनी लाइफ में पीछे जाते रहते हो, डाउन हिल जाते रहते हो। तो फिर अगर ये चीज तुम्हारे साथ भी हो रही है तो फिर मुझको इसका स्टेप बाय स्टेप सॉल्यूशन पता है, क्योंकि ये चीज मेरे साथ बचपन से हो रही थी और पिछले 1 साल से मेरे साथ ये चीज बिल्कुल भी नहीं हुई है, क्योंकि मैंने इसका एक फिक्स सॉल्यूशन जान लिया है। तो इसके लिए हम लोग का सबसे पहला स्टेप है नॉट हैविंग पर्पस। तो इस समय बहुत सारे लोग इस चीज में स्टक हो जाते हैं और शायद तुम भी इसी चीज में स्टक हो गए होगे कि जो काम तुम कर रहे हो वो काम करने का तुमको बिल्कुल मन नहीं करता है, उस काम के लिए तुम्हारे पास 1% का भी मोटिवेशन नहीं रहता है। मुझको पता है कि डिसिप्लिन इंपॉर्टेंट है, डिसिप्लिन हम लोग को चाहिए, पर एक काम के लिए डिसिप्लिन इंपॉर्टेंट है, पर अगर तुम्हारे पास 0% का मोटिवेशन है तब तुम वो काम कैसे कर पाओगे? तुमको कम से कम 1% का मोटिवेशन तो चाहिए ही चाहिए, पर उस काम में तुम्हारे पास उतना मोटिवेशन भी नहीं है, तुम अपने पर्पस को फुलफिल नहीं कर रहे हो। तुम ये सोच रहे हो कि मैं बस ये काम कर रहा हूं और इसके बाद मुझे कोई रिजल्ट नहीं मिल रहा है, जो कि सबसे बेकार फीलिंग होती है। मैं इस फीलिंग में बहुत साल से रहा हूं, इसीलिए तुम वो काम करना नहीं चाहते हो, इसीलिए तुम एक बार वो काम करते हो और दूसरे दिन तुम बहुत बेकार फील करते हो। और अगर इसको तुमको ठीक करना है तो फिर तुमको अपने काम में अपने पर्पस को ढूंढना पड़ेगा या फिर अपने काम को ही चेंज करना पड़ेगा, जिसकी वजह से तुमको वो काम करने का मन करेगा। तुमको ऐसा काम फाइंड करना पड़ेगा जो काम तुम पसंद करते हो। जरा एक बार सोचो कि जब भी तुम वीडियो गेम खेलते हो, जब भी तुम दोस्तों के साथ बाहर जाते हो, जब भी तुम पॉन देखते हो, तो फिर क्या उस समय तुमको कोई डिसिप्लिन चाहिए रहता है? क्या उस समय तुमको ऐसा लगता है कि नहीं मुझको ये काम करना ही पड़ेगा? नहीं, तुम बस वो काम कर लेते हो क्योंकि तुमको उस काम में मजा आता है, वो तुम्हारे लिए एक फन वाला एक्ट है। और जरा सोचो यही काम तुम्हारे बिजनेस में होता, तुम्हारी पढ़ाई में होता, कि तुमको पढ़ाई करने में मजा आ रहा होता और उसके लिए तुमको कोई दिक्कत ना होती। और हम लोग ये चीज कैसे अचीव कर सकते हैं? सबसे पहला स्टेप कि बी बोर्ड, कि जब भी तुम कहीं बैठे हुए हो, कहीं भी कुछ भी काम कर रहे हो, तो वहां पर तुम बोर हो। जैसे हम लोग कहीं बैठते हैं, खाली बैठते हैं, तो इस समय हम लोग स्क्रॉल करना शुरू कर देते हैं, जिसकी वजह से हम लोग के ब्रेन में डोपामीन, जो एक हैप्पीनेस का हार्मोन है, वो बहुत ज्यादा रिलीज होता है और हम लोग को ऐसा लगता है कि हम लोगों ने अपना सबसे हार्ड काम कर लिया है। अब तुमको बाहर से पता है कि तुमने कोई भी ढंग की चीज अचीव नहीं की है, पर जो न्यूरोकेमिकल तुम्हारे ब्रेन में रिलीज हो रहे हैं वो यही सिग्नल दे रहे हैं कि तुमने बहुत हार्ड काम अचीव कर लिया है, अब तुमको कोई और काम करने की नीड नहीं है और इसीलिए तुम्हारे पास तुम्हारे वर्क के लिए कोई मोटिवेशन नहीं रहता है। तो इसके लिए बहुत सिंपल स्टेप है कि बी बोर्ड, जिसकी वजह से तुम अपने काम से प्यार करना शुरू कर दोगे। और ये मेरे लिए बहुत बार वर्क की है कि एक बार बच जाओ, पार्क में बैठे रहो, अपने दोस्तों के साथ हो, तो बिना मोबाइल को स्क्रॉल किए बैठे रहो। तुम्हारे दोस्त जो है मोबाइल स्क्रॉल कर रहे होंगे और एक ग्रैंडपा की तरह अपने आप को विजुलाइज करो कि सारे बच्चे मोबाइल स्क्रॉल कर रहे हैं और तुम बस ऐसे बैठे हुए हो। और इसी स्टेप से तुम्हारी 90% ऑफ प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। पर जो हम लोग का दूसरा स्टेप है वो है फाइंड योर पर्पस, कि बहुत सारे लोग वो काम करते हैं जिससे उनको सही में कोई मजा नहीं आता है, उसके पास कोई अच्छी फीलिंग नहीं आती है, या फिर उस काम में वो लोग बिल्कुल भी अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाते हैं। हम लोग अलग अलग मैन हैं और हम लोग अलग अलग चीज के लिए बने हैं। अगर तुम सबको पढ़ाई करा रहे हो तो सब लोग उस चीज के लिए नहीं बने हैं और तुम भी वो काम ढंग से नहीं कर पाओगे। इसीलिए तुमको अपने पर्पस को फाइंड करना है, अपने दूसरे मिशन को, गोल को, अपनी सोल को फाइंड करना है। और इस चीज को फाइंड करने के लिए तुमको अलग अलग बिजनेस को ट्राई करना पड़ेगा। अब जैसे शुरुआत में मैंने एजेंसी ट्राई किया, फिर ड्रॉप शिपिंग, फिर कोडिंग, फिर एआई, बहुत सारी चीज मैंने ट्राई की और उसके बाद मुझे कंटेंट मिला और यहां पर मुझको मजा आना शुरू हुआ। और ऐसे ही तुमको भी अपने ढंग के बिजनेस को फाइंड करना पड़ेगा कि कहां पर तुमको मजा आ रहा है, कहां पर तुमको एक ढंग की फीलिंग आ रही है। और इसके लिए बहुत इजी स्टेप है कि ट्रायल और एरर, कि बहुत सारे बिजनेस को ट्राई करो, एआई ट्राई करो, कोडिंग ट्राई करो, हर एक चीज ट्राई करो। तुम अभी टीन एज में हो, 20s में हो, तो तुम्हारे पास इतना टाइम है, तो हर एक चीज ट्राई करो और 1-2 हफ्ते उस चीज को ट्राई करते रहो। अगर तुमको उस चीज में मजा नहीं आ रहा है, तुमको बेकार फील हो रहा है, तो अगली चीज ट्राई करो, अगली चीज ट्राई करो। और जिसकी वजह से बस 10-15 अटेम्प्ट्स में या फिर 1-2 अटेम्प्ट्स में ही तुमको अपना बिजनेस मिल जाएगा, एक ऐसी चीज मिल जाएगी जिसमें तुम अपना फुल टाइम दे पाओगे और तुमको जो है उस काम को करने में मजा आएगा। तो अगर इस समय तुमको रियलाइज नहीं हो रहा है तो यहीं पर मैंने तुमको 4000 रुपीज की वैल्यू दे दी है, या फिर 10,000 रुपीज की, मैं बहुत कम बता रहा हूं, जिसकी वजह से तुम्हारी फ्यूचर की पूरी लाइफ चेंज हो जाएगी। इसके बाद हम लोग का दूसरा स्टेप है
पैराडॉक्स ऑफ वर्क। तो बहुत सारे लोगों को कभी कभार काम करने का मन नहीं करता है, और मेरे साथ भी अभी जल्दी में ये स्टोरी हुई थी कि मैं जिम से आया और मैं अपनी डाइट ले रहा था, उसके साथ साथ मोबाइल को स्क्रॉल कर रहा था। फिर मुझको वापस से अपने लैपटॉप में जाके एडिटिंग करने का मन नहीं कर रहा था, मेरा दिमाग खराब हो गया था कि मुझको वापस से एडिटिंग करनी है। पर इसके बाद भी मैं बहुत मुश्किल से उठा, मेरा मेरा मन नहीं मान रहा है कि मुझको वो काम करना है। बहुत डिसिप्लिन से मैं उठा और अपना काम करना शुरू कर दिया। फिर 2 मिनट के बाद मुझको वो काम करने में मजा आना शुरू हो गया। फिर मैं आराम से अपना काम ढंग से कर पाया। और यही होता है पैराडॉक्स ऑफ वर्क। शुरुआत में तुमको मन नहीं करता है वो काम करने का, तुमको मन नहीं करता कि अरे यार मुझको एक काम करना है, मैं कैसे ये काम कर पाऊंगा। पर उसके बाद जब तुम सही में उठते हो और वो काम करना शुरू कर देते हो, उस 2 मिनट की चीज को, उस 2 मिनट के गैप को तुम खत्म कर देते हो, 2 मिनट के हाई डिस्कम्फर्ट को तुम सह लेते हो, उसके बाद तुमको काम करने में मजा आता है। ऐसे ही हम लोग की डोपामाइन की बेसलाइन वर्क करती है कि शुरुआत में तुमको काम करने का मन नहीं करता है, तुम्हारी बेसलाइन बहुत नीचे जाती है, पर उसके बाद जैसे ही तुम काम शुरू करते हो, उसके बीच में रहते हो, तो फिर तुमको मजा आता है और तुम्हारी डोपामाइन की बेसलाइन बहुत ऊपर जाती है। इसीलिए तुमको इस चीज को जानना है, इस चीज से अवेयर होना है कि शुरुआत में तुमको काम करने का मन नहीं करेगा, पर जब तुम वहां बैठोगे तो फिर तुम फ्लो में काम करना शुरू कर दोगे, तुमको वो काम करने में मजा आएगा। एटॉमिक हैबिट्स में इसी चीज को 2 मिनट रूल से जाना जाता है कि जब भी तुमको काम करने का मन नहीं कर रहा है तो बस ये सोचो कि मैं बस उठूंगा और बस 2 मिनट के लिए वो काम करूंगा, उससे ज्यादा टाइम मैं उस काम में नहीं दूंगा। पर जैसे ही तुम उठते हो और बस 2 मिनट के लिए ही किताब खोलते हो तो फिर तुम एक फ्लो में आ जाते हो। तुम्हारे लिए वो जो पहला स्टेप होता है वो सबसे हार्ड रहता है, और जब भी तुम वो स्टेप बना लेते हो उसके बाद तुम आराम से अपना सारा काम कर सकते हो। पर उससे पहले जैसे कि मैं एक एंटरप्रेन्योर हूं और मैं तुमको अपना लाइफ चेंजिंग प्रोडक्ट पिच करूंगा ही करूंगा, और उसके लिए तुमको कुछ करना नहीं है, बस तुमको डिस्क्रिप्शन की पहले लिंक पे जाना है और वहां पर मुझसे फ्री में एक कोचिंग कॉल को बुक कर लेना है। फिर इसके बाद हम लोग का आखिरी स्टेप है डिसाइड टुमारो। तो इससे पहले जब मैं अपना काम कर रहा था तो एक दिन जब मैं बहुत हार्ड काम करता, मुझे मजा आता और मैं सोचता कि अगले दिन भी मैं ऐसा ही काम करूंगा, पर जैसे ही मैं सुबह उठता मेरे पास कोई फिक्स टास्क नहीं था जिसके ऊपर मुझको अपना सारा फोकस देना है, और जिसकी वजह से मैं बहल जाता, मैं कोई दूसरा काम करना शुरू कर देता, स्क्रोलिंग करना शुरू कर देता और मैं अपने दिन को अचीव नहीं कर पा रहा था। पर इसके बाद जब मैं रात में अपने सारे टास्क को सेट करना शुरू कर दिया कि मान लो मैं सोने जा रहा हूं, उससे पहले मैं हर एक चीज मोबाइल में नोट करना शुरू कर दिया कि हाँ मुझको ये करना है, फिर ये करना है, 10 बजे मैं ये करूंगा, 12 बजे मैं ये करूंगा, 1 बजे मैं ये करूंगा, और जिसकी वजह से मेरे पास एक फिक्स पाथ आ गया। फिर वैसे ही जब मैं सुबह उठता हूं तो फिर मैं अपने इमोशन कंट्रोल में नहीं होता हूं, जो मेरा इमोशन कह रहा होता है कि नहीं इसको रहने दो, ये करो, मुझको पता है मुझे करना क्या है, और इसीलिए मैं अपने ब्रेन के कंट्रोल में होता हूं, अपने इमोशन को मैं साइड कर देता हूं। इसीलिए तुमको अपने कल को आज डिसाइड करना है, आज तुमको डिसाइड करना है कि आखिर तुमको स्टेप बाय स्टेप करना क्या है। अब इसको ढंग से डिसाइड करने के लिए तुम गूगल कैलेंडर को यूज कर सकते हो, जो कि मैं करता हूं कि वहां पे तुमको स्पेसिफिक टाइम मिल जाएगा, उस ब्लॉक को चूज करो। जैसे मैं लिखता हूं कि मुझको 3 से 6 बजे तक एकदम डीप वर्क करना है, फिर 6 से 8 बजे तक मुझको जिम जाना है, फिर 8 से 9 अपनी डाइट लेनी है, फिर 9 से 12 वापस मुझको डीप वर्क करना है, जिसकी वजह से तुम्हारे पास स्पेसिफिक चीज आ जाएगी तुमको करना क्या है, और तुम वापस से अपने इमोशन के कंट्रोल में नहीं आओगे और तुम आराम से अपने काम को अचीव कर सकते हो। तो वापस से एक बार रिकैप दे रहा हूं कि अपने पर्पस को फाइंड करो, दूसरे काम में बोर हो, और दूसरा स्टेप है कि पैराडॉक्स ऑफ वर्क, बस जाओ और काम करना शुरू कर दो। फिर तीसरा कि हर एक चीज को सेट करो, कल को आज तुम सेट करना शुरू कर दो। फिर इसके बाद एक बोनस स्टेप है स्लीप, कि अगर तुम ढंग से नहीं सो रहे हो तो फिर तुम कभी भी ढंग से काम नहीं कर पाओगे, तुम्हारे पास हमेशा एक ब्रेन फॉग रहेगा, तुमको हर समय ये स्ट्रेस रहेगा कि मुझको एक काम करना है, पर तुम्हारा ब्रेन ढंग से वर्क नहीं कर रहा होगा, तुम्हारे पास वो एनर्जी नहीं रहेगी। अभी मैं ब्रश नहीं किया हूं पर मेरे पास तब भी इतनी ज्यादा एनर्जी है, इसीलिए तुमको ढंग से सोना पड़ेगा, और 90% ऑफ इंडियंस ढंग से स्लीप नहीं ले पाते हैं। अगर तुमको अपनी स्लीप को इंप्रूव करना है तो फिर तुम मेरी ये वीडियो देख सकते हो। शुक्रिया।